आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लेखन कौशल क्या होता है, उसकी उपयोगिता क्या है और लेखन कौशल के क्या उद्देश्य है। साथ ही हम जानने का प्रयास करेंगे लेखन कौशल की क्या क्या विधियां हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेखन शब्द लिख नामक धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी सतह पर नुकीली चीज से आकृति बनाना अर्थात लिखना। लेखन का शाब्दिक अर्थ है लिखना। जब भी हम लोग किसी भी नुकीली चीज से किसी सतह पर आकृति बनाते हैं तो उसी को हम लोग लेखन कहते हैं। कौशल क्या होता है? किसी काम को ठीक तरह से करने की योग्यता या दक्षता को हम लोग कौशल कहते हैं। इस प्रकार लेखन कौशल का शाब्दिक अर्थ है किसी सतह पर कुछ लिखने की योग्यता से होता है। अतः हम जिस कौशल के माध्यम से अपने विचारों को किसी भाषा के स्वीकृत लिपि प्रतीकों के में लिखकर व्यक्त करते हैं उसे लेखन कौशल कहते हैं। सामान्यतः मनुष्य प्रायः लेखन का अर्थ केवल किसी सामग्री को लिखने मात्र से लेता है। सामान्यतः मनुष्य क्या करते हैं, लेखन का अर्थ सिर्फ किसी भी सामग्री पर लिखने से ही लेते हैं, लेकिन यह सिर्फ इसका संकुचित अर्थ होता है। व्यापक रूप में अगर हम लोग लेखन के बारे में जानें तो लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें लिखते समय काफी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों में मौलिकता होना चाहिए, विचारों में रचनात्मकता भी होना चाहिए और कल्पनाशीलता भी होना चाहिए। तीन सारे बातों का ध्यान हमें अपने लेखन कौशल में रखना होता है। लेखन के क्या क्या प्रकार हैं? लेखन के प्रकार, 4 प्रकार के लेखन होते हैं: अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतिलेख और सुलेख। चलिए जानते हैं अनुलेख क्या होता है। अनुलेख का अगर हम लोग सिंपल अर्थ निकाले तो जब टीचर बोर्ड पे या हमारी कॉपी पे जैसा लिखता है वैसे ही हमको उतारना होता है देख देख के। अनुलेख का अर्थ है किसी लिखावट के पीछे या बाद का लेख। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारे देश में 28 राज्य है। इस तरह ब्लैक बोर्ड पे अगर टीचर्स ने लिख दिया है तो उसे हमें जैसे टीचर ने लिखा है उसी तरह लिखना होता है, उसी को अनुलेख कहते हैं। यह विधि भी रूपरेखा अनुकरण विधि जैसी ही होती है, परंतु इसमें छात्रों को स्वतंत्र रूप से लिखना पड़ता है। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक कॉपी या स्लेट पर सबसे ऊपर अक्षरों को लिख देता है और उनके नीचे की पंक्तियां खाली रहती है। छात्रों को उन अक्षरों को देखकर उनके नीचे खुद से उसी प्रकार के अक्षरों को बनाने के लिए कहा जाता है। इस विधि में बच्चों को ऊपर लिखे वर्ण के अनुपात में उसी जैसा वर्ण बनाना पड़ता है। इस विधि के द्वारा बच्चों को वर्ण का ज्ञान होता है, शब्द और वाक्यों का अभ्यास कराया जाता है। जैसा कि हम लोग देखें अनुलेख में क्या होता है, बच्चे वर्ण के बारे में सीखते हैं, शब्द बनाना, वाक्य बनाना सीखते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं प्रतिलेख क्या होता है। प्रतिलेख का अर्थ होता है लेख की प्रतिलिपि। देखकर लिखने को ही प्रतिलेख कहा जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक ने कुछ बोला या फिर लिखा है तो आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हैं। प्रतिलेख एकदम उतारना सेम टू सेम नहीं रहता है, आपको अपने मन से भी इसे आप लिख सकते हैं। इस विधि में शिक्षक बोर्ड पर लिखा हुआ या किताब में लिखा हुआ कोई पैरा बच्चों से अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए कहता है। इसमें बच्चे स्वतंत्र रूप से लिखते हैं और छात्र किताब या बोर्ड देखकर वाक्यों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। कोई निबंध पढ़कर अथवा भाषा सुनकर बाद में उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपने शब्दों में लिखना ही प्रतिलेख कहलाता है। कोई भी निबंध को हमने पढ़ा या फिर पाठ्य पुस्तक से कुछ भी टॉपिक को पढ़ा, फिर उसके बाद अगर हम लोग छात्रों को लिखने दें तो उसे अपने ही भाषा में लिखना होता है, अपने शब्दों में, तो उसी को हम लोग प्रतिलेख कहते हैं। अच्छे से समझकर अनुपात भी सेम ना हो मगर मीनिंग सेम हो उसे प्रतिलेख कहते हैं। अनुपात जो लिखा है जैसे टीचर ने बताया उतना ही अनुपात होना जरूरी नहीं, आप जो लिख रहे हैं उसका मीनिंग जो शिक्षक ने लिखा उसके मीनिंग से मिलना चाहिए, तो उसी को हम लोग प्रतिलेख कहते हैं। अब आता है श्रुतिलेख। श्रुतिलेख के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, हम लोगों ने भी तो कक्षा में श्रुतिलेख टीचर्स के द्वारा करवाया जाता ताकि हमारी जो भी अशुद्धियां हैं उसे ठीक किया जा सके।
श्रुति लेख में क्या होता है, सुनकर लिखने को श्रुति लेखन कहा जाता है। इस विधि में अध्यापक बोलता जाता है, छात्र सुनकर अभ्यास पुस्तिका या तख्ती पर लिखता जाता है। सामान्य भाषा में इसे इमला लिखना भी कहते हैं। इसे लेखन में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर बच्चे गलती लिख रहे हैं या फिर बच्चे को लिखना आ रहा है नहीं आ रहा है, इसलिए श्रुति लेख करवाया जाता है। इससे राइटिंग भी अच्छी होती है और साथ ही साथ जहाँ पे गलती हो रहा है तो उसे सुधारा भी जा सकता है। फिर आता है सुलेख। सुलेख का अर्थ होता है सुंदर लिखना। सुलेख शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस लेख। सु का अर्थ होता है सुंदर और लेख का अर्थ होता है लिखा हुआ, अतः सुंदर लिखा हुआ लेख ही सुलेख कहलाता है। सुलेख में वर्णों का आकार, दूरी, कोण सभी उचित मात्रा में होते हैं। सुलेख लिखने के लिए अनुलेखन व प्रतिलेखन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुलेख जब तक आप अनुलेखन और प्रतिलेखन नहीं कर लीजिएगा तब तक आप लोग सुलेख अच्छे से नहीं कर पाइएगा। सुलेख का अर्थ होता है सुंदर लिखना। अब लेखन कौशल विकास के क्या उद्देश्य होते हैं उसे हम लोग जानते हैं। बच्चे लेखन के द्वारा खुद को व्यक्त कर पाते हैं। लेखन कौशल के माध्यम से बच्चे अपने विचारों को खुद बिना कहे अपने विचारों को लिखते हैं और व्यक्त करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को वे व्यक्त कर सकते हैं। बच्चे लिखते समय उचित वर्तनी, मुहावरे, लोकोक्तियां आदि का प्रयोग कर सके। बच्चे विभिन्न संदर्भों में अर्थपूर्ण वाक्य लिख सके। बच्चे लिखने में क्या होता है, उचित वर्तनी का प्रयोग कर पाए, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी कर सके और साथ ही साथ जो वाक्य को लिखे उसका अर्थ भी निकलता हो ऐसा वाक्य लिख पाए। बच्चे अपने अनुभवों से रचनात्मक लेख लिख सके। जैसे ही बच्चे को अनुभव होता है, उच्च कक्षा में जाते हैं, बच्चे अपने मन से भी रचनात्मक लेख लिख सकते हैं। बच्चे सुंदर और सुडौल लेख लिख सके। बच्चे सुंदर लिख सके। लिखते समय बच्चे विराम चिन्हों का सही प्रयोग कर पाए। लेखन कौशल के विकास से क्या होता है, बच्चे को विराम चिन्हों का प्रयोग करना आता है, सुंदर लिखना आ जाता है। बच्चे को विषय अनुसार भाषा शैली का प्रयोग करना सिखाया जाता है। जो विषय है उसी के अनुसार कौन सी भाषा शैली का प्रयोग होगा उसे भी सिखाया जाता है। बच्चों में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है। बच्चों के साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है। बच्चों में लेखन कौशल की अब क्या क्या विधियां हैं, किस प्रकार हम लोग उनमें लेखन की कौशल का विकास करें, तो उसके लिए कुछ विधियां दी गई है। तो चलिए जानते हैं उन विधियों को। लेखन कौशल की विधियां, सबसे पहले है वक्र विधि। वक्र विधि में क्या होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें लाइन बनाना सिखाया जाता है। किसी भी तरह का सी हो गया या फिर सीधा लाइन हो गया या फिर इस तरह से, फिर क बाद में सिखाया जाता है। तो फिर वक्र विधि का पहले प्रयोग क्या करवाया जाता है। फिर है चित्र विधि। चित्र दिखा के फिर उससे पूछा जाता है कि ये किस चीज का चित्र है। जैसे तोता का चित्र दिखा दिया जाएगा और उसके बाद उससे पूछा जाएगा कि ये चित्र किसका है, तो बच्चे लिखेंगे और बोलेंगे बच्चे को कि आप लिखिए। फिर होता है मॉन्टेसरी विधि, पेस्टालोजी विधि, जेकॉर्टर विधि है। फिर है स्वतंत्र अनुकरण विधि, रूपरेखा अनुकरण विधि, समान आकृति समूह विधि। ये सारी विधियों का प्रयोग करके किसी भी बच्चे में लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। अगर आप लोग इन विधियों को विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसे विस्तार पूर्वक बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।